हत्यारों की ट्रैकिंग के दौरान हमें एक शिपमेंट मिला है। 30 लड़कियां थी उसमें, दिल्ली ले जा रहे थे उन्हें। वी मस्ट परस्यू एन इन्वेस्टिगेशन। नेटफ्लिक्स पर डेली क्राइम का सीजन 3 आ चुका है। मुझे ये अब तक का सबसे डल सीजन लगा है, जिसका सबसे बड़ा कारण सीजन 1 की यूनिकली ऑथेंटिक एंड डिफरेंटली क्राफ्टेड स्टोरी टेलिंग थी, जिसे कुछ हद तक सीजन 2 में भी रिटेन किया गया था। मैडम्स और शेफाली शाह की पोस्टिंग अब दिल्ली और उनकी फैमिली से काफी दूर असम में हो चुकी है एंड शी इज नाउ अ डीआईजी हु डिस्कवर्स अ शेडी ट्रक फुल ऑफ यंग गर्ल्स। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक इंजर्ड इन्फेंट गर्ल चाइल्ड लावारिस पाई जाती है एंड दिल्ली पुलिस गेट्स इन्वॉल्व्ड। फॉलोइंग द क्राइम समहाउ बोथ द केसेस आर कनेक्टेड एंड सो डीआईजी वर्तिका की लीडरशिप में अ फेमिलियर टीम ऑफ कॉप्स इज बैक इन एक्शन। हालांकि इस सीजन में हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अलावा क्रिमिनल्स को भी काफी क्लोजली काम करते देखने का मौका मिलता है। When it comes to writing, हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेली क्राइम का पहला सीजन 2012 के दिल्ली गैंग रेप केस के आफ्टरमैथ पर बेस्ड था और दूसरा सीजन 1990 के चड्डी बनियान गैंग वाले रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड था। बट ये सीजन बहुत सारी फिक्शनल राइटिंग्स एंड फिक्शनल कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसमें अलॉन्ग विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग वेरी लूजली 2012 के बेबी फलक केस का इन्वॉल्वमेंट है। तनुज चोपड़ा द्वारा निर्देशित कुल 6 एपिसोड की ये सीरीज मेथोडिकल है, जिसकी मेन हाईलाइट हुमा कुरैशी एज मीना चौधरी है, जिन्हें सब लोग बड़ी दीदी कहकर बुलाते हैं। एक इराटिक हरियाणवी एक्सेंट के साथ हुमा कुरैशी स्क्रीन पर प्रॉपर्ली विलेनियस और विंडिक्टिव लगती है और इससे उनके कैरेक्टर और शेफाली शाह के कॉप वाले कैरेक्टर के बीच में एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट और हाईली एंगेजिंग बैटल देखने को मिलती है। ये दोनों ही वुमेन अपने अपने साइड से पावरफुल पोजीशंस पर है। वन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन एडजस्ट सिस्टम एंड जैसा कि उसके होठ के ऊपर बने स्कार से हाईलाइट होता है और वायलेंट पास्ट एट दी अदर डीआईजी बर्थडे की बात भी और इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी इज डीलिंग विद फैमिली एंड सोसाइटल डिस्कॉर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशंस एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। इस सीजन के न्यू फेसेस लाइक मीता वशिष्ठ, साइनी गुप्ता एंड सनूप दिनेश एज मीना's लॉयल टीम मेंबर्स एंड न्यू ऑफिसर युक्ति थरेजा एज इंस्पेक्टर सिमरन मसीह भी अपने अपने स्क्रीन टाइम पर एक राइटफुल इम्पैक्ट डिलीवर करते हैं, बट इन कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी एंड मोटिवेशंस पे झांकने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये सीरीज आपको इमोशनल नहीं करती है। जेंडर बायसेस, सिस्टमिक फेलियर्स एंड वो लाइन कि नोबडी मिसेस मिसिंग गर्ल्स काफी ऑनेस्ट एंड हर्टफुल है। बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम ऐसे भी पहले कई बार स्क्रीन पर देख चुके हैं एंड दैट इज व्हाई ये सीजन काफी प्रेडिक्टेबल एंड अनसरप्राइजिंग लगता है। पावर हाउस परफॉर्मर्स लाइक रसिका दुग्गल एंड राकेश ताइलाइन भी हैंडफुल ऑफ डायलॉग्स एंड कट शॉट सीन्स के साथ ज्यादा कुछ ऐड नहीं करते एंड जिस तरह से इस बार ये सीरीज थाईलैंड, रोहतक एंड सूरत एंड ऐसी और भी कई लोकेशंस पर घूमती और घुमाती है, तो इस हिसाब से तो इसका नाम डेली क्राइम नहीं भी होता, तब शायद ये हमें ज्यादा अच्छी लगती। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि आप बस एक बिग बजट क्राइम वाली बॉलीवुड सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आपके वंस अपॉन अ टाइम वाले फेवरेट शो डेली क्राइम के कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स की लिंजरिंग प्रेजेंस एंड अनसर्टेन इमोशंस को भी ऐड किया गया है, जिससे ये शो ग्लोरीफाइड तो लगता है बट किसी भी हालत सूरत में इट इजंट द सेम। ओवरऑल ये शो बिंजेबल है। इसमें कई सारे सीजन परफॉर्मेंस भी है, कुछ विटी डायलॉग्स भी है एंड वही फेमिलियर बट थोड़ी सी लिट अप डिंजीनेस एंड फ्रेमिंग भी है। बट इन सारे अच्छे पॉइंट्स के बावजूद भी देयर सिंपली कांट बी एनी कंपैरिजंस विद द प्रीवियस सीजन। एंड में मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड इट, इट्स अ मस्ट वॉच। एंड देन उसके बाद अगर आप किसी भी वजह से सीजन 3 को भी देखना चाहते हैं, मे बी बिकॉज यू लाइक हुमा कुरैशी और शेफाली शाह और मे बी बिकॉज यू जस्ट वांट टू वॉच समथिंग नेम्ड डेली क्राइम, देन आप देख सकते हैं। तो ये था डेली क्राइम सीजन 3 को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन। बट अगर आप देख चुके हैं तो आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर शेयर करना एंड इस तरह की और कमेंट्री एंड रिकमेंडेशंस के लिए टू सब्सक्राइब टू स्क्रीन इट।